आप सभी मित्रों का स्वागत है हमारे चैनल गौतम राय टेक में। आज जो शीर्षक पढ़ेंगे उस शीर्षक का नाम है बौद्ध धर्म का ह्रास राजनीतिक कारणों से हुआ था। ये बात सावरकर जी कह रहे हैं, पुस्तक हिंदुत्व। तो क्या था राजनीतिक कारण जिसके कारण जो है बौद्ध धर्म का ह्रास हुआ? आइए जानते हैं। क्या सचमुच में राजनीतिक कारण से बौद्ध धर्म का ह्रास हुआ था या फिर कोई दूसरा कारण था? वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। तो शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म का ह्रास जिन घटनाओं के कारण हुआ उनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना पर विद्वानों ने सूक्ष्मता से विचार नहीं किया। यानी बौद्ध धर्म का जो ह्रास हुआ तो उसमें से ज्यादा घटनाओं पर विद्वानों ने जो है सूक्ष्मता से विचार नहीं किया, गहन विचार नहीं किया। प्रस्तुत विषय से उसका निकट का संबंध न होने के कारण अधिक गहराई से विचार करना इस समय आवश्यक नहीं है और अधिक गहराई से सावरकर जी भी इसमें विचार नहीं कर रहे हैं। तो किस प्रकार विचार कर रहे हैं जानते हैं। हम यहाँ इस बात पर सामान्य विचार प्रदर्शित करेंगे, बोल रहे हैं कि सामान्य विचार प्रदर्शित करेंगे तथा इस पर सूक्ष्मता से विचार करने के पश्चात मत प्रदर्शन का कार्य आगामी प्रसंग के लिए छोड़ देते हैं। बौद्ध का तत्व ज्ञान भिन्न था। कहने का मतलब है कि बौद्ध धर्म का जो तत्व ज्ञान था वो अलग था, यानी भिन्न था। इसी कारण क्या हमारे राष्ट्र ने उसका विरोध किया? क्या तत्व ज्ञान बौद्ध का विचार जो है यहाँ से हटके था? तो क्या यही कारण जो है यहाँ के लोगों ने क्या बौद्ध धर्म का विरोध किया? क्या ऐसा था? मेरे ख्याल से नहीं। यहाँ के लोगों ने बौद्ध धर्म का विरोध नहीं किया। तो फिर क्या हुआ? आइए जानते हैं। ऐसा नहीं था। इस भूमि में इस प्रकार की भिन्न भिन्न पंथ और तत्वज्ञान विद्वान थे। सावरकर जी भी बोल रहे हैं कि इसके कारण विरोध नहीं था तथा एक साथ होते हुए भी उनका विकास हो रहा था। और बोल रहे हैं कि साथ साथ विकास हो रहा था, मतलब बौद्ध धर्म का और हिंदू धर्म का, यही ना होगा। तो क्या बौद्ध मठों में वृद्धिगत होने वाला भ्रष्टाचार था? बौद्ध धर्म में उत्पन्न हो रही शिथिलता के कारण ऐसा हुआ? निश्चित रूप से नहीं। यह भी उसका विनाश का कारण नहीं था, यानी बौद्ध धर्म का ह्रास का कारण नहीं था। कुछ बिहारों में दूसरों की कमाई को स्वयं की आजीविका का साधन बनाकर तथा विकास और उपभोग के लिए अन्य लोगों के धन का उपयोग करने वाली स्वेच्छाचारी, आलसी तथा नीति भ्रष्ट स्त्री पुरुषों की टोलियां रहती थी। परंतु दूसरी ओर अध्यात्म के परमोच्च पद पर आसीन अनुभवी लोगों की तथा भिक्षु श्रेष्ठ की परंपरा खंडित नहीं हुई थी। यह भी सत्य है कि केवल बौद्ध विहारों में ही इस प्रकार का दुराचार नहीं था। कहने का मतलब कि जो भ्रष्टाचार था, दुराचार था, शिथिलता था, तो ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ बौद्ध धर्म में ही था। इसका मतलब बाकी जो उसमें प्रचलित चल रहा था पंथ, उसमें भी था। हम लोगों के राष्ट्रीय गौरव तथा अस्तित्व के लिए बौद्ध धर्म का राजकीय प्रसार गंभीर संकट उत्पन्न नहीं करता तो इन दोषों के अतिरिक्त अन्य दोष होते हुए भी बौद्ध धर्म को इतनी कठोर विरोध का सामना नहीं करना पड़ता। मतलब राजकीय प्रसार में किनके? सावरकर के, हम लोगों के, बोल रहे हैं ना। तो राजकीय प्रसार में बौद्ध धर्म अवरुद्ध हो गया था, जिसके कारण
इनका ह्रास हुआ। अब कैसा राज्य के प्रसार था, ये भी सोचने की बात है। किस राजा का प्रसार था जो नहीं हो रहा था बौद्धों के कारण, ये बात है। इसलिए बौद्ध धर्म का ह्रास हो गया राज्य के प्रसार की वजह से। यानी कहने का मतलब है कि बौद्ध धर्म के कारण राज्य के प्रसार नहीं हो रहा था, मतलब जो है सीमा बढ़ नहीं रहा था। इसके कारण यहाँ बौद्ध धर्म को नष्ट किया गया। कहने का मूल भाव यही है, क्योंकि बुद्ध जो है, कहने का मतलब है कि वो लड़ते नहीं थे, किसी की संपत्ति को हड़पते नहीं थे, जमीन को हड़पते नहीं थे। यही बात हो सकता है। इसके कारण बौद्ध धर्म को यहाँ विरोध का सामना करना पड़ा और ह्रास हुआ। उनकी सत्ता पूर्ववत बनी रहती। जब पूर्व शाक्य युवराज बौद्ध धर्म के मंदिर की आधारशिला रख रहा था, तभी उसे उसके छोटे से प्राजक यानी राज्य के नष्ट होने की सूचना मिल गई थी। यानी जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध अपने बौद्ध धर्म के मंदिर का स्थापना कर रहा था, तभी जो है उसके छोटे से राज्य के नष्ट होने की सूचना उसको मिल गई थी, ऐसा सावरकर जी बोल रहे हैं। कौशल के राजा विद्युत गर्भ ने शाक्य प्राजक यानी राज्य पर आक्रमण करके शाक्यों का प्रभाव किया। इस बात से शाक्य सिंह, देखिए यहाँ शाक्य सिंह, पहली बार किसी के सामने सिंह लगा है, शाक्य सिंह अर्थात राजपुत्र सिद्धार्थ गौतम ने जीवन में जितने दुख का अनुभव किया वह आगे आने वाली विपदाओं की झलक ही तो थी। यानी कहने का मतलब है कि ये जो सिद्धार्थ गौतम जो है कष्ट उठाए और अपने राज्य से संन्यास होकर ज्ञान के प्राप्ति के लिए बाहर निकले, तो वो यूं ही नहीं निकले थे, उनके राज पर आक्रमण कर दिए थे विद्युत गर्भ ने और उनके राज को हड़प लिए थे, तभी जाकर इन जो है ये बाहर निकले थे, और जिसके कारण जो है सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को कष्ट का सामना करना पड़ा। तो इस शीर्षक को मैंने आप लोगों को पढ़ के सुनाया, कितनी सच्चाई है इस पर आप लोग भी गौर कीजिएगा। और जो पेज मैं लगा रहा हूँ स्क्रीन पर, आप लोग उसको भी वीडियो को रोककर जूम करके अवश्य पढ़ेगा और अपने दिमाग से भी सोचने का कोशिश कीजिएगा कि ये बातें कहाँ तक सत्य है, कितनी प्रतिशत सत्य है इनमें और कितना सही है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।